अगर वो शेर ही बनना चाहते थे तो अपनी पार्टी बनाए थे, उसी को शेर बना दियो, तब तो चूहा बना के घुमा रहे थे। समाजवादी पार्टी ने बसपा से गठबंधन किया 2019 में। एक नेता का नाम बताइए जिसने ये कहा हो कि वो दल बदलू है। मैं देखता हूं कि जो खबर मीडिया जगत में चलाए जाते हैं ये बिना सुर ताल के खबर चलते हैं। ये विरोधियों के दिमाग में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जो भूत सवार हो गया, वो भूत उतर ही नहीं रहा है। और हमको लगता है कि उनको अब झाड़ फूक कराने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव से पहले वो झाड़ फूक बढ़िया से करा ले। उनसे कहिए दिल ठान के बैठे, छाती ओती थोड़ा सा पकड़ के बैठे, कहीं ऐसा ना हो कि उनके दर्द ज्यादा पड़ जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए। तो इनसे कहिए थोड़ा अस्थिर रहे। जिनके नियत में खोट हो उनके साथ आप लंबे समय तक राजनीति नहीं कर सकते हैं। राजनीति के दिशा में आप उनके साथ नहीं बढ़ सकते हैं। आने वाले समय में 80 की 80 लोकसभा सीट हम लोग जीतेंगे, वो विश्व गुरु भारत बनेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो कि विवादित बयानों के लिए भी थोड़ा बहुत फेमस है, लेकिन कुछ चीजों के लिए भी फेमस है जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिर वो शख्सियत है कौन। बात अभी थोड़ी देर बाद करते हैं उनसे। पहले हम आपको बताते हैं मुद्दा क्या क्या रहेगा। घोसी में विधानसभा उपचुनाव को एनडीए बनाम इंडिया का पहला हाई प्रोफाइल मुकाबला माना जा रहा था। इसकी वजह से सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन होने का पहला चुनाव था। यह सीट बड़े-बड़े दावों के साथ विवादित बयानों के लिए भी चर्चा में रही। आपको बता दूं, विवादित बयानों के लिए चर्चा पे रही। यह सीट इसलिए भी चर्चा पे रही क्योंकि कहीं न कहीं ओपी राजभर का ये पहला दांव था गठबंधन में जब वो बीजेपी के साथ शामिल हुए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में ओपी राजभर के छोटे बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, अरुण राजभर। बहुत-बहुत स्वागत है अरुण जी आपका। घोसी की हार का आप क्या कहेंगे? इस पर क्या कहेंगे? घोसी की हार आखिर क्या किन-किन वजहों से हुई? देखिए, राजनीति में जब व्यक्ति काम करता है तो सफलता असफलता उसके हाथ लगती है। और ये दावे भी नहीं किए जा सकते हैं कि राजनीति में हर समय कामयाबी ही मिलेगी। बड़े-बड़े नेताओं को आपने देखा, यहाँ देश में इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हारी, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे, हमारे देश के जो संविधान के निर्माता रहे बाबा साहब अम्बेडकर भी चुनाव हारे, मानवर कांशीराम भी चुनाव हारे, बहन जी भी चुनाव हारे। कौन इस देश में आदरणीय मुलायम सिंह यादव भी चुनाव हारे, अखिलेश यादव भी चुनाव हारे। तो ऐसा नहीं रहा है कि हर नेता हारता है तो उसको एक लक्ष्य पाने के लिए उसको सीख मिलती है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कोई ऐसा शर्त भी नहीं था कि घोसी उपचुनाव में आपको ये परिणाम देना है या ऐसा कुछ करना है। हमें तो पता भी नहीं था कि घोसी में उपचुनाव भी होगा और भविष्य में हमको कैसे क्या करना है। हमारे अलायंस तो 2024 लोकसभा चुनाव को बेहतर परिणाम देने के लिए वो चुनाव की गठबंधन हम लोगों ने किया है। और भविष्य में जो देश के गरीब है, कमजोर है, उपेक्षित है, वंचित तबका है, उनको सामाजिक रूप से उठाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर ने दोस्ती किया माननीय मोदी जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से। अब उस बीच में अगर गठबंधन हो गए, उपचुनाव हो गए, तो अब उसमें हम लोगों की जो भूमिका अदा की गई थी अलायंस एनडीए गठबंधन की तरफ से कि आपको ये भूमिका अदा करना है, अपने मतदाताओं को बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी को आपको वोट दिलाना है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ चट्टान की तरह खड़े होकर के आदरणीय दारा सिंह चौहान जी को वोट दिलाने में कामयाब रहे। आप उठाकर देखेंगे जितने हमारे समाज के बूथ थे सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जीते थे। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी होने की वजह से, स्थानीय मुद्दे हावी होने की वजह से अगर हम चुनाव हार गए तो हम उसको सहज तरीके से स्वीकार कर रहे हैं कि जनता ने जो फैसला किया हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। और आगामी जो 2024 का चुनाव होगा, इसी चुनाव से मेरी कमजोरी भी पकड़ में आई और जहां-जहां कमियां रही हैं उसको भी सुधारने का मौका हमें मिला है। और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। हमारी लगातार बैठकें घोसी के अलग-अलग विधानसभाओं, लोकसभा के अलग-अलग विधानसभाओं में भी हो रही है और उत्तर प्रदेश के 32 लोकसभाओं में हमने लगातार बैठकों का काम कर रहे हैं। और जो हमको कमियां दिख रही हैं उन कमियों को दुरुस्त कर रहे हैं और जहां हमारा संगठन कमजोर है उसको बेहतर मजबूत करने के लिए हम पूरी ताकत अभी से लगाए काम कर रहे हैं। अब इसमें ये हमने कभी ये सवाल नहीं खड़ा किया कि जैसे विपक्ष का एक नाटक है, एक बयान चलता है कि चुनाव जीतते हैं तो खामोश हो जाते हैं, हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं, हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ते हैं, हारते हैं तो शासन प्रशासन पर ठीकरा फोड़ते हैं। और उससे पहले जब वो जीत जाते हैं
तो फिर सारी जगहों से कमियाँ दूर हो जाती हैं, अच्छे तरीके से सारा चीज़ दिखता है। मैंने देखा है अभी घोषी उपचुनाव से 1 महीने पहले यही विपक्ष के लोग कहा करते थे कि लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, संविधान खतरे में है, तमाम बातें कर रहे थे। लेकिन अब ये परिणाम उनके हाथ लग जाने से वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र भी सुरक्षित है और देश के जनता के हित में भी काम हो रहा है और किसी प्रकार की कोई मतभेद नहीं दिख रहे। शासन प्रशासन भी साथ है, इलेक्शन कमीशन भी साथ है। तो कहीं न कहीं संविधान और लोकतंत्र पर जो सवाल खड़ा करती थी विपक्ष की पार्टियां, अब उनपे एक टेप लग गया उनके ज़बान पर कि नहीं, अब आप सवाल नहीं उठा सकते। आपके पक्ष में परिणाम जाता है तो आप सहज तरीके से स्वीकार करिए, हमारे पक्ष में परिणाम आता है तो उसको भी सहज तरीके से आपको स्वीकार करने की आदत डालनी होगी। अगर ये बातें नहीं डालने अगर ये आदत नहीं डालेंगे तो ये माना जाता है कि आपके चेहरे और आपकी चाल और चरित्र दोनों तरह अलग-अलग तरीके से हैं। अगर आपके पक्ष में जाएगा तो आपका चेहरा बदल जाएगा, अगर हमारे पक्ष में आएगा तो आपका चेहरा नकारात्मक हो जाएगा। तो जो नकारात्मक अरुण जी, राजनीति करने वाले लोग हैं उनको ये चीजें पसंद नहीं आई और माननीय ओम प्रकाश राजभर जो भूमिका दी गई थी उसको निभाने का प्रयास किया। अरुण जी, एक बात और भी सामने आ रही है कि जब चुनाव आया, घोसी के चुनाव आए, तो वहां से काफी वायरल वीडियो भी सामने आए जिसमें उन्होंने बाकायदे विवादित बयान भी दिए, जिसमें से एक ये रहा, अहिर की बुद्धि 12 बजे खुलती है, अखिलेश यादव अपनी बुद्धि खोल ले। एक तरह से यहाँ पर जाति को लेकर एक विवादित बयान हुआ था, जिसको लेकर एक जाति समुदाय भी घोसी में नाराज दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं एक बड़बोले पने की वजह से भी हार का सामना करना पड़ा आपको। नहीं देखिए, चुनावी दरमियान बहुत सारे बयान होते हैं, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। अगर मैं यही बातें श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर कहूं, यही बातें श्री शिवपाल यादव जी के ऊपर कहूं, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी के ऊपर कहूं, तो यह बातें उनके ऊपर लागू नहीं होगी। हम गरीब कमजोर समाज से आते हैं, हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, हम वंचित तबकों की आवाज उठा रहे हैं, हम एक सशक्त तरीके से हम अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर सवाल इसलिए उठ जाएगा कि हम सोने के चम्मच और चांदी के चम्मच में खा करके राजनीति करके यहाँ तक नहीं पहुंचे, हम जमीन पर काम करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और जो बात आपने कहा है वो हमारे जवान नहीं थे, ये जवान जो पत्रकार ने वायरल वीडियो कराया था उस पत्रकार का था और उसमें सिर्फ हाँ कह दिया कि इस तरह लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कहते हैं। अब उस वीडियो को जो जिस दिशा में लोगों ने इस्तेमाल किया, अगर मैं दूसरी वीडियो उसी तरह दिखाऊं कि जब श्री शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे तो वो कौन कौन से बयान देते थे, अगर मैं सुनाना चाहूं तो आज की राजनीति में समाजवादी पार्टी के लोग इन बातों को सुनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यही चाचा ने कहा था ना कि समाजवादी पार्टी चोर उचक्कों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, जमीन कब्जा करने वालों की पार्टी है। यही चाचा ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी चापलूसों से घिरे हुए हैं और यही समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी ने चाचा को कहा था ये भाजपा के बी टीम है। यही समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने कहा था कि ये चापलूसों के काम करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे गिर कर काम करते हैं। कौन क्या क्या समाजवादी पार्टी ने चाचा के लिए नहीं कहा, लेकिन मैं उन चीजों को बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं किया। अगर वो शेर ही बनना चाहते थे तो अपनी पार्टी बनाए थे, उसी को शेर बना दिए होते, तब तो चूहा बना घुमा रहे थे, लगा कि शेर नहीं बन पाएंगे, चूहा बन गए, इसलिए वो इधर चले आए। तो वो हम उस नकारात्मक और उस विजन के राजनीति में मैं नहीं जाना चाहता हूं, वो पुरानी बातें थी। लेकिन समाजवादी पार्टी आज भी पुरानी चीजों को याद करके आगे बढ़ना चाहती है, तो मैं भी पुरानी अगर बातें याद कराऊं तो कि जब सदन में खड़ा होकर के माननीय मुलायम सिंह यादव जी बोल रहे थे तो विपक्ष के एक बड़े नेता थे, उनको आईएसआई के एजेंट बताया। अगर मैं वो बात कहूं कि आईएसआई एजेंट कहने वाले लोगों को अगर आप समर्थन कर रहे हैं और श्री शिवपाल यादव जी ने कहा कि मैं कभी भी नेताजी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, फिर उसी जगह जाके आप स्वर्णम गच्छामि कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप राजनीति में स्तर विहीन राजनीति कर रहे हैं, कि आपका कोई स्तर नहीं रहा है। आप अपनी विरासत और अपनी ताकत को बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अगर वो कर रहे हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, अगर मैं उस चीज को कर रहा हूं तो उनको अगर ऐतराज हो रहा है तो उनके ऐतराज उनके लिए मुबारक। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को इस बातों से, इन मुद्दों से, इस विचारधाराओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता हमारे साथ है, हम जिनकी आवाज बन रहे हैं वो हमारे साथ है। विरोधी इस बात को कभी पसंद नहीं कर सकता है कि अति पिछड़े वर्ग का नेता अगर मुख्य धारा में समाज के लोगों को ला रहा है तो वो लोग कभी उसको लाने में सफल नहीं रहे। अगर हम सफल हो रहे हैं तो बेशक है हमारी विरोध करेंगे, आलोचना करेंगे, तो मुझे आलोचना से तो सीख मिलती है और हम संघर्ष का दायरा हमारा बढ़ता है और हमें बहुत सीख मिलती है, हम आगे काम कर रहे हैं। जी, आप पहले बीजेपी में थे, फिर सपा में आए और फिर बीजेपी में। वजह क्या रही कि अगर जनता का कहीं ना कहीं विश्वास खोया है तो कहीं ना कहीं एक वजह ये भी हो सकती है कि आप दल बदलते रहे हैं
और वहाँ पर हमारे घोसी में जब चुनाव हो रहे थे तो हमारे जो पत्रकार साथी थे वो वहाँ पे गए थे, उन्होंने न्यूज़ बाकायदे कवर की थी। वहाँ पे जो जनता थी उनका यही कहना था कि ऐसे लोगों पर क्यों विश्वास करें जो इधर से उधर से इधर होते रहते हैं। तो कहीं न कहीं एक वजह ये भी आप मानते हैं? देखिए क्या है, ये तो हम इसको वजह नहीं मानते हैं। अगर इस बात की अगर कोई चर्चा कर रहा है, अगर ये इस बात की जिक्र हो रही है, तो पुराने इतिहास में मुझे जाना होगा। समाजवादी पार्टी का भी वही इतिहास रहा है। कांग्रेस से गठबंधन किया, बसपा से गठबंधन किया, बीजेपी से गठबंधन किया, बसपा ने सपा से गठबंधन किया, कांग्रेस से किया, बीजेपी से किया। इस देश का कोई ऐसा राजनीतिक दल बता दी जो बिना गठबंधन के राजनीति कर रहा हो। आज बड़े-बड़े दल जब गठबंधन करते हैं तो उनको गठबंधन कहा जाता है, उनको अलायंस कहा जाता है, तब वो डेमोक्रेटिक बात करते हैं। अगर छोटे दल बड़े दलों से गठबंधन कर लेते हैं, तो वो दल बदलू कहे जाते हैं। ये जानते हैं चरित्र कहां से आया है? ये समाजवादी पार्टी के गैंग से चरित्र आया है, ये चरित्र। आप वहीं उठाकर देखिए कि चाचा श्री शिवपाल यादव जी जब पार्टी बनाए थे, एक टिकट मांग रहे थे अपनी पार्टी से, तब कौन सा चेहरा लेकर समाजवादी पार्टी बात कर रही थी कि इनके पास कोई वजूद नहीं है, कोई इनका एजेंडा नहीं है, ये बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी का एजेंट बन करके ये घूम रहे हैं, बीजेपी के इशारे पर बोल रहे हैं। क्या इस बात को नहीं चर्चा हो रही थी? और यह बात तो तब चर्चा होनी चाहिए जब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया था, जिसके वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया था। यह माहौल बनाया गया, दो लड़कों के बीच की लड़ाई हो रही, लड़ाई हुई। क्या किसी ने कहा कि यह दल बदलू है? समाजवादी पार्टी ने बसपा से गठबंधन किया 2019 में। एक नेता का नाम बताइए जिसने ये कहा हो कि वो दल बदलू है। 2022 में समाजवादी पार्टी ने तमाम छोटे दलों से गठबंधन किया। समाजवादी पार्टी ने को किसने कहा दल बदलू है? किसी ने कहा? नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी ने बसपा से गठबंधन किया, किसी ने कहा दल बदलू। भारतीय जनता पार्टी ने सपा से गठबंधन किया, किसी ने कहा दल बदलू। कांग्रेस से बहुत सारे दलों का गठबंधन हुआ, किसी ने कहा दल बदलू। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर ने सपा से गठबंधन करके और अलग होकर बीजेपी से खाली गठबंधन कर लिया, तो ये मुझे दल बदलू इसलिए कहा जाता है कि हम समाज के उन वर्गों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन वर्गों की आवाज बन रहे हैं जिन वर्गों की आवाज ये जो बड़े दल अलायंस करके दबाना चाहते हैं, बड़े दल अलायंस करके उसकी आवाज को रोकना चाहते हैं, इसलिए वो आवाज अब रुक नहीं रही है। इसीलिए ये सब हमारे ऊपर इस बात की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन घोसी या अन्य चुनावों में मैंने देखा, अगर यही बात चर्चा होती है तो 2018 में चुनाव हुआ था, चाहे वो गोरखपुर का हो चाहे फूलपुर का हो, तब तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने ये वादा कर दिया, दावा कर दिया था कि 2019 में हम सारी सीटें जीत लेंगे। गठबंधन भी उसी दिशा में हुआ, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगभग 67 सीटें जीती। समाजवादी पार्टी बसपा का इतना बड़ा अलायंस कामयाब नहीं हो। किसी ने ये तो नहीं कहा कि उनका वोट उनको नहीं मिला, उनका वोट इन पे नहीं मिला, वो दल बदलू है, ये इसलिए वोट नहीं मिला। क्या किसी ने कहा? नहीं कहा। तो वो छोटे लोगों के लिए हमेशा सवाल उठते हैं, बड़े लोगों पर कभी उंगली नहीं उठती है। तो जो उंगली उठाने वाले लोग होते हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि छोटे वर्ग का राजनीति करने वाला नेता वो कभी बड़े स्थान पर आकर के अपना प्रतिनिधित्व करे, अपनी बात रखे। वो हमेशा से उनके लिए नकारात्मक सोचते हैं। तो नकारात्मक सोचने वालों के लिए हम उनकी जुबान को बंद नहीं कर सकते, वो बोल सकते हैं। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने विजन के साथ, अपने एजेंडे के साथ अगर मोदी जी से दोस्ती किया है, योगी जी से दोस्ती किया है, तो उनके विजन और अपने विजन को मिला करके हम समाज के हर तबके को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने जन कल्याणकारी योजनाओं तक उन तक पहुंचाने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए। मैं तो देख रहा हूं कि पहले की सरकारों में क्या होता था, थाने पर हमारे समाज के साथ कहीं दुर्व्यवहार हो जाता था, मुकदमा दर्ज नहीं होता था। कभी भी कहीं ऐसा घटना हो जाती थी तो कोई उनके यहाँ दरवाजे पर जाने को तैयार नहीं होता था। लेकिन आज किसी भी उत्तर प्रदेश किसी भी थाने में किसी भी गरीब के साथ अन्याय हो रहा है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उसको न्याय दिलाने में कामयाब हो जा रही है। ये बात समाजवादी पार्टी अन्य विपक्षी पार्टियों को पसंद नहीं आती। एक बात और भी सामने आ रही है कि जब आपने भाजपा ज्वाइन किया था, ओपी राजभर जी ने जब भाजपा ज्वाइन किया था तो एक शर्त के साथ किया था कि उनको मंत्री पद मिलेगा। घोसी में अगर चुनाव जीतते हैं तो मंत्री पद कहीं ना कहीं उनको मिल जाएगा। तो ये भी चर्चा रही है इस चुनाव में। तो क्या लगता है मंत्री पद हाथ लगेगा या नहीं? क्योंकि देखिए ये बात बड़ा सवाल रहा है। ये जो जी अब कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, जो कभी अपनी पार्टी की सरकार नहीं बना सकते, जो कभी अपनी पार्टी में अपने नेताओं को मंत्री नहीं बना सकते, ये लोग एक विजन चला रहे हैं। ये हमें मंत्री बनाना, हमारा मंत्री बनना, हमारा ना बनना, ये उनका काम नहीं है। ये विपक्ष हमें नहीं मंत्री बना सकता। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो तय करेंगे किसको मंत्री बनना है, किसको नहीं बनना। मैं तो देख रहा हूं कि रोज चैनल वाले हमको मंत्री बनाते हैं, अगले दिन मंत्री पद से हटा देते हैं। रोज ये काम चल रहा है। तो ये तो उनका एक पत्रकार बंधु है, अपना मीडिया में अपना चलाते हैं, अपना सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह नहीं, हमारे चैनल ने ऐसा कुछ नहीं चलाया। हमारे चैनल ने सीधा आपसे कांटेक्ट किया, डायरेक्ट पूछ लिया कि क्या मंत्री पद वास्तव में मिल जाएगा आपको।
देखिए क्या है, ये मैं तो ये कहा कि गठबंधन जो हुई है, ये हुँ, जो अंदर कमरे में बात हुई है, वो चीज़ें जब समय-समय पर जो आपको दिखेंगी, वो आपके सामने होगा कि हमारे अलायंस किस दिशा में हुए हैं। सरकार में जाना, न जाना, ये ना पत्रकारों का काम है और ना ही विपक्षी गठ द दलों का काम है। ये काम सरकार में बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो यहाँ के मुखिया हैं और देश में जो हमारे एनडीए घटक दल के बड़े नेता हैं, वो उनका काम है कि वो हमारी भूमिका क्या तय करना चाहते हैं। अगर वो हमारी भूमिका तय करना चाहते हैं कि मुझे लोकसभा में पूरी ताकत लगा करके हमें लोकसभा में 80 सीटें जीतना, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा एक लक्ष्य नहीं है कि हमें मंत्री बनना है, अगर हमें मंत्री ही बनने का लालच होता तो 2017 में मंत्री पद छोड़ के क्यों आते? हमारा भूमिका उतने दिन तक था, हम जिस भूमिका को हमें समाज देता है, उस भूमिका को निभाते हैं। भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कब मंत्री बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, ये समय जब आएगा तो वो भी आपके सामने हो जाएगा। लेकिन खबरें गलत चलाई जाती हैं। मैं देखता हूँ कि जो खबर मीडिया जगत में चलाए जाते हैं, ये बिना जैसे कहते हैं बिना सुर ताल के खबर चलते हैं। तो जब तक सूत्रों के हवाले से खबर चलते रहेंगे, आज तक मुझे इतने समय तक हो गया मीडिया के बीच में रहते हुए, लेकिन कभी पता नहीं चला वो सूत्र कौन होते हैं। तो ऐसे ही सूत्रधार लोग होते हैं, अगर कहीं समाजवादी पार्टी ग्रुप में पड़ गया, तो वो मीडिया में चलने लगता है कि ये खबर आ गई है, ये चला दिया जाए। तो कहीं न कहीं वो ब्रेकिंग बनाने के लिए ये करते हैं, खैर वो अपना काम करते हैं, सुहेल भारतीय समाज पार्टी अपना काम करती है। जब वो दौर आएगा, जब वो समय आएगा तो आपको भी दिख जाएगा कि क्या फैसला होने वाला है। लेकिन ये अरुण है जी कि जो मंत्री पद के गठबंधन में लिए तय बातें हुई है, होगा। जी। बंद कमरे की बात कर रहे हैं तो सूत्रों के हवाले से एक खबर और भी आई थी कि मंत्री बनने के लिए आप बीजेपी जॉइन किया था और उन्होंने ये भी शर्त रखी थी ओपी राजभर ने कि हमारे दोनों बेटों को लोकसभा की टिकट मिलनी चाहिए। तो ये इसमें ये इस जो भी बा ये बातें जो भी किया है, जी, ये अपने जुबान से किया है, फर्जी बातें किया है। हम वो लड़ाई नहीं तो इसमें लड़ते, कोई सच्चाई जिस नहीं है। लड़ाई इसमें कोई कोई सच्चाई सच्चाई नहीं। नहीं है, ये सब बेफुज़ूल की बातें हैं। अगर हम एज़ ए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पुत्र हो सकते हैं, लेकिन हम हुँ, पुत्र की हैसियत से काम नहीं करते हैं। मैं आपके चैनल पे ये बता देना चाहता हूँ, मैं पुत्र की हैसियत से काम नहीं करता हूँ, मेरी भी एक भूमिका है। और जी। मेरी भी एक ज़िम्मेदारी है, मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह जैसा एक सामान्य हमारा बूथ का कार्यकर्ता काम करता है, उसी तरीके से हम भी काम करते हैं। जो पार्टी हमारी भूमिका तय करती है, हम उस दिशा में काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनके पुत्र हैं, तो हमें लोकसभा का टिकट मिल जाएगा, हमें विधानसभा का टिकट मिल जाएगा, हमें परिषद का टिकट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टियाँ तय करती हैं, भूमिका पार्टी तय करती है और पार्टी में काम करने वाला हर कार्यकर्ता, उसकी जब-जब ज़रूरत पड़ती है, पार्टी उसकी भूमिका तय करती है, हमें जो भूमिका मिली, हम उस भूमिका के साथ काम करते हैं। लेकिन विरोधी जो प्रचार करते हैं, ये विरोधियों के दिमाग में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जो भूत सवार हो गया है, वो भूत उतर ही नहीं रहा है और हमको लगता है कि उनको अब झाड़-फूँक कराने की ज़रूरत है। लोकसभा चुनाव से पहले वो झाड़-फूँक बढ़िया से करा लें, अच्छे सोखा संत को बुला लें। वो जो बड़े-बड़े इस समय भूत भगा रहे हैं, उनको बुला करके भगा लें। हो सकता है 2024 के बाद इनका भूत उतर जाए और माननीय ओम प्रकाश राजभर जिस विज़न में काम कर रहे हैं, उनका विज़न सफल हो जाए। तो हमारा काम जो है, हम अपने दिशा में काम कर रहे हैं। हमको जो भूमिका मिलेगी पार्टी के द्वारा हम उस भूमिका में निभाएँगे, वर्तमान में जो भूमिका मिली है उसको निर्वहन कर रहे हैं। अरुण जी, आपने कहा था भूत उतारने की बात, लेकिन एक वीडियो भी सामने आया था जब घोसी की हार हुई थी, तो ओपी राजभर मीडिया के सामने आए थे और अपने अलग वो जो बड़पोलापन है, उस अंदाज में उन्होंने कहा था, "हम और दारा सिंह चौहान मंत्री बनेंगे, मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग परेशान हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि दिल थाम के बैठो, कहीं कलेजा ना फट जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए, हम मंत्री बनेंगे।" तो ये तो वीडियो था ना, इसमें तो सूत्र नहीं थे। तो नहीं, नहीं वास्तविकता देखिए है क्या कि है कि मंत्री जो बनना लोग ये चाहते बात हैं। कह रहे हैं, जैसे आपने सवाल किया, जी, पत्रकार बंधु ही जाकर के उनसे सवाल किए थे कि आप मंत्री क्यों नहीं बन रहे हैं? हाँ, हम तो नहीं ना कहने आए हैं कि नहीं हाँ, आप आइए हम कहेंगे कि हम मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं। पत्रकारों ने इसे जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जो लोगों की तरफ से प्रेशर बन रहा है, खास तौर से समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा, उनके जो गुर्गे हैं, उनके द्वारा जो एक प्रेशर बन रहा है, उस प्रेशर में कहा उन्होंने कि उनसे कहिए दिल थाम के बैठे, छाती-वोती थोड़ा-सा पकड़ के बैठे, कहीं ऐसा ना हो कि उनके दर्द ज़्यादा बढ़ जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो इनसे कहिए थोड़ा स्थिर रहें। जब वो दौर आ जाएगा, जब हम बन जाएँगे तो उनको भी पता चल जाएगा, नहीं बनेंगे तो हमारा नुकसान भी नहीं होने वाला है। तो वो चीज़ वो नहीं तय कर सकते हैं, वो तय उन्होंने खुल के कहा कि हमारा गठबंधन माननीय योगी आदित्यनाथ जी से है और माननीय अमित शाह जी से, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय जेपी नड्डा साहब से है। तो अब जब माननीय बड़े नेताओं ने डिसीजन ले लिया है, तो वो समय जब आएगा, तो उन डिसीजनों का पता चल जाएगा। लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा हमारी चिंता है, तो वो हमारी चिंता करें,
हम उनके लिए मुबारकबाद है कि हमारी चिंता कम से कम कर रहे हैं कि हमारी कामयाबी के पीछे अगर आप लोग भी तो चिंता करते हैं। अखिलेश यादव की कितनी चिंता किया था आपने, अब योगी आदित्यनाथ की कितनी चिंता की थी आपने जब अखिलेश यादव के साथ थे, तो वैसे भी वो लोग भी आपकी चिंता करते रहते बीच-बीच में। तो नहीं, नहीं ज़ाहिर-सी देखिए बात है हम चिंता राजनीति में तो चिंताएँ नहीं, चलती नहीं रहती है बिल्कुल एक-दूसरे चिंता जो की। लोग कर रहे हैं चिंता जो कर रहे हैं, हमने इनको बहुत अच्छे से चिंता कराया था और चिंतन भी कराया था, मंथन भी कराया था। 2022 में अगर आपने बंजारा को टिकट दिया होता, हरकवंशी को टिकट दिया होता, नाई को टिकट दिया होता, पाल प्रजापति को टिकट दिया होता और अति पिछड़े वर्गों की भागीदारी आप मजबूती से बनाए होते, तो आज चीफ मिनिस्टर होते। आप 82 सीटें अगर हारे हैं, तो वो अति पिछड़े वर्गों की वजह से हारे। हमारी चिंता थी, लेकिन इन चिंताओं को हमने हमेशा से जाहिर किया, लेकिन जब जिसके साथ आप अलायंस कर रहे हैं उस पार्टी का विजन ही कुछ ना हो, जब उस पार्टी के नेतृत्व ही ये कह रहा हो कि मैं खुद नहीं चाहता था मुख्यमंत्री बनना, मैं खुद नहीं चाहता था कि हम मुख्यमंत्री बने, नहीं तो ये हम तो जो बड़ी बात घोषणाएं आपने किया। कह दी कि अखिलेश यादव नहीं चाहते ही बिल्कुल, नहीं थे मुख्यमंत्री बनना। बिल्कुल नहीं चाहते थे। अगर वो चाहते तो जो टिकट जीतने वाला कैंडिडेट था उसको जीतने वाले को टिकट नहीं काटते। अगर वो गंभीर होते या सीएम बनना चाहते तो जिन लोगों की बैकग्राउंड गलत थे उन बैकग्राउंड गलत वालों को टिकट दे दिया। जहां ये 100% था कि 10,000 वोट नहीं पाएगा, वहां ये फीडबैक दे दिया गया कि नहीं ये चुनाव जीत जाएगा। जहां 50,000 वोट पाने वाला था उसका टिकट काट दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप अगर गंभीर नहीं थे, आप इस बात को हम लोगों के सामने अगर इस बात की प्रमाणिकता है, इस बात को कहा है कि नहीं हम तो खुद नहीं चाहते थे कि सीएम बने, हम अगर सन बन भी जाते तो जो घोषणाएं किए थे नहीं कर पाते, ठीक हुआ हम मुख्यमंत्री नहीं बने। तो कहीं ना कहीं जिसका विजन ही क्लियर ना हो, जिनके नियत में खोट हो, उनके साथ आप लंबे समय तक राजनीति नहीं कर सकते हैं। राजनीति के दिशा में आप उनके साथ नहीं बढ़ सकते हैं। आप अगर मान लो उनके साथ अलायंस है, आपका एक विजन होना चाहिए ना कि हम ठीक है 2022 हार गए चुनाव, तो 2024 के रणनीति पे आपको क्या है। तो सीधे सीधे अगर रिलायंस मुख्य पार्टनर अगर ये कहे कि नहीं मेरा तो प्रधानमंत्री बनने का कोई सपना नहीं है, मेरे अगर एक सीट 2 सीट निकल जाए तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी एक भी सीट ना निकले लोकसभा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे 2027 की रणनीति के साथ हमको काम करना है। तो जब व्यक्ति खुद ही अपने आप को ये मान चुका हो कि नहीं मेरी कोई लड़ाई नहीं है, उसी लड़ाई में आपने देखा कि जब ये रामपुर चुनाव हारे थे, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का चुनाव हारे थे, आजमगढ़ का चुनाव हारे थे, तो क्या इन लोगों ने कहा था? कभी आपने सुना इनके बारे चर्चाओं के बारे में? उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा था कि ठीक बात है मैं हार गया हूं, मेरी उतनी विजन नहीं था, मेरा कोई रास्ता नहीं था, मेरे साथ गद्दार लोग पड़े थे इसलिए मैं चुनाव हार गया। तो ठीक बात है, उन लोगों के विचार ये हो सकते हैं, लेकिन सुहेल भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर इस दिशा में नहीं सोचते हैं। वो उस दिशा में सोचते हैं, हम जिस दिशा में सोचते हैं कि हमारे समाज की रक्षा हो, सुरक्षा हो, सम्मान हो और हमारे समाज की भागीदारी हर वर्गों तक पहुंचाने की जो बात हो रही है उन तक पहुंचे। अगर उस दिशा में मोदी जी काम कर रहे हैं, योगी जी काम कर रहे हैं, तो उस दिशा में हमको काम करने वाले के साथ खड़ा रहेंगे तभी तो हमारे समाज की रक्षा सुरक्षा होगी। और जिसके साथ हम करें कोई विजन ही नहीं है उसके साथ रह करके आप कौन सा कर सकते हैं। आज की डेट में समाजवादी पार्टी के लोग हमको इतना गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, गुंडागर्दी की तरह बोल रहे हैं, अराजकता चरम सीमा पर चल रहा है। तो उनकी भाषा, उनके नेतृत्वकर्ताओं की भाषा हमें नहीं समझ में आती है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलता है वही बूथ का अध्यक्ष बोल रहा है, जो बड़े नेता बोलते हैं वही छोटे नेता बोल रहे हैं। तो जहां अराजकता हो, जहां पूरी तरीके से नकारात्मक लोग बैठे हो, वहां आप राजनीति उनके साथ मिल करके नहीं कर सकते। हाँ, इनमें सुधार करने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अगर गुंडागर्दी छोड़े, अराजकता छोड़े, तो मुझे लगता है कि आने वाले अगर समयों में अगर कुछ अगर ये उनके सब छोड़ दिया तो ओपी राजभर फिर सपा के साथ जाएंगे? नहीं देखिए, हम तो कह रहे हैं कि जो वर्ग आज नाराज है, अति पिछड़े क्यों नाराज है? हकीकत यही है कि समाजवादी पार्टी के साथ सिर्फ यादव मुस्लिम के अलावा कोई वर्ग नहीं है। अगर कोई इस बात को कह रहा हो तो ये झूठी बातें कर रहा है। उनके साथ अब यादव भी साथ छोड़ रहा है, बड़ी संख्या मुसलमान भी साथ छोड़ रहा है। तो छोटे-छोटे वर्ग जो इनसे नाराज हैं, वो इसी वजह से नाराज हैं कि इनके लोग बाँह मोड़ने लगते हैं, भैया जी का नारा लगाने लगते हैं, जमीन कब्जा करने लगती है। हम थोड़ी बोल रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं ने बोला। ये बात अभी आपको एक वीडियो सुना दूं कि श्री शिवपाल यादव जी ने अभी कुछ जब ये अपने अलग पार्टी बनाए थे तो उन्होंने क्या कहा था श्री अखिलेश यादव जी के लिए। देख लीजिए इनकी बात, अगर आप सुनिएगा तो ये बात कभी नहीं दिखाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल भटक गई। ये तो हो गई है चोर चक्कों की पार्टी, माफियाओं की पार्टी। किसी की जमीन पर कब्जा और शराब माफिया से लेकर के ऐसे लोगों से कहीं पार्टी चलेगी। ये बात किसने कहा? ये बात अभी वर्तमान में जो बाह मोड़ रहे हैं, शेर बन रहे हैं, वो कह रहे हैं। भूल गए ये बात। अब याद दिला दीजिए, कभी अगर आपके निगाह में अगर वो आ जाए, कभी आपसे बात करें तो उनसे पूछ लीजिए कि वो चोर उचक्कों वाली पार्टी, जमीन कब्जा करने वाली बात
अपराधी, गुंडागर्दी करने वाले लोगों की अरुण पार्टी जी, कैसे ये उसमें सारी शामिल हो गए? चीज़ें तो ठीक है, राजनीति में अक्सर होता रहता है। अगर हम राजनीति में कुछ चाहते हैं, किसी पार्टी से चाहते हैं, तो अगर नहीं मिलता तो वाद-विवाद तो होते रहते हैं और ऐसा नहीं कि आपके साथ भी नहीं हुआ, हुआ है ऐसा। अगर आप भी उनके सभा में साथ गए हैं, विवाद हो रहा आपने है, भी हमारे तारीफ़ साथ की। विवाद हो रहा है तो हम नहीं, ये बात सही है कि अगर हमारे ऊपर इस बात की चर्चा हो रही है, तो इनके भी बात पर चर्चा होनी चाहिए कि आप जब अलग थे तो कमरे की बात बता रहे थे और आज अंदर चले गए तो वो कमरे की बात भूल गए क्या? इसका मतलब कि आज दो मुहा नेता हैं। इधर भी देखते हैं, योगी जी की तरफ भी देखते हैं। गोमती रिवर फ्रंट की फाइल खुली तो योगी जी दिखाई देने लगते हैं। आज जब देखते हैं कि अभी विधानसभा चुनाव लड़ना है तो अखिलेश जी दिखाई देने लगते हैं। तो ये है कि जब भ्रष्टाचार का जैसे होता है ना कि एक असर जब पहुंचता है इनके पास तो ये लोग सरेंडर हो जाते हैं और ये क्या लड़ाई लड़ेंगे। मैं तो देखा हूं कि बहुत ज्यादा दिन नहीं, अभी आईटी का रेट पड़ा। नेताजी मुलायम सिंह यादव जब जिंदा थे मैंने देखा उनके समय में भी समाजवादी पार्टी नेता थे। वो किसी भी नेताओं के ऊपर आंच आती थी तो आंदोलन करते थे, लड़ते थे, गलत के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। लेकिन आज ट्वीट अगर एक लाइन आ रहा है तो सांड का आ रहा है, जर्सी का आ रहा है और वो ये बताया जा रहा है कि G20 हो रहा है तो जी मतलब फलाने होता है, टी मतलब फलाने होता है। अब लोग अगर वो जी मतलब कुछ और बता रहे हैं तो टी मतलब कुछ और बताया जा रहा है। तो ये चीजें हैं कि लोग राजनीति में जिस दिशा में चर्चा करनी चाहिए उस दिशा में चर्चा नहीं कर रहे हैं, बेफिजूल की आखिरी चर्चाएं कर रहे हैं, उससे आखिरी राजनीति सवाल में बहुत आगे नहीं मामला जी, होने वाला। आखिरी सवाल है, 2024 के चुनाव सामने हैं। क्या विज़न होंगे? क्या मंत्री पद अगर नहीं मिला, तो फिर कोई और पार्टी जाने के लिए तैयार है सुभाषपा? आप लोग तो लगता है कि हमारी पार्टी का और एनडीए का मालिक बन के बैठे हुए हैं। हम लोगों का फैसला आप ही लोग कर लीजिएगा। चैनल पर यही चीजें चल रही है कि आप लोग मालिक बन करके हमारी पार्टी को कभी इधर खड़ा कर देते हैं, कभी उधर। ठीक बात है, आप लोग अपने तरीके से करिए, हमें कोई एतराज नहीं है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी मोदी जी के विजन के साथ खड़ी है, योगी जी के विजन के साथ खड़ी है और कहीं भी उत्तर प्रदेश या देश में पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति, गरीबों के प्रति अगर कहीं भी अन्याय, जुल्म, अत्याचार और गरीबों के साथ अन्याय होगा तो सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी बहुत मजबूती से उनके साथ खड़े होकर के उस आवाज को उठाने का प्रयास करेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस दिशा में योगी जी का काम चल रहा है उस दिशा में हर तबके के साथ इंसाफ हो रहा है, हर तबका खुशहाल है और जो काम वर्षों तक नहीं हुए उन कामों को करने का प्रयास जो सरकार कर रही है, मुझे ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में हर तबका जो लंबे समय तक पिछली सरकारों में नहीं पाया है वो अब पा रहा है। मैंने आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मोदी जी के नेतृत्व में मिला। रोहिणी कमीशन का गठन मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, रिपोर्ट भी 6 साल के अंदर आ गई। लेकिन कभी किसी पिछड़े वर्ग का नेता जो सुर्ख सरकार में रहा हो या केंद्र की सरकार में रहा हो, क्या इन मुद्दों पर पहल किया या इन मुद्दों को का सफलता की दिशा में ले जाने का प्रयास किया? नहीं किया। भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए लंबे समय से समाज की मांग हुई है, लेकिन किसी सरकार ने पहल नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल किया और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कथनानुसार 17 जिलों में सर्वेक्षण कराया और सर्वेक्षण करा करके एक रिपोर्ट तैयार कराया। अब उस रिपोर्ट को दिल्ली से केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी हो रही है। तो जिन कामों को हमारे समाज के लिए, वंचित वर्गों के लिए अगर सरकार, केंद्र और प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार कर रही है, तो ये जो विपक्षी पार्टियां हैं जो पिछड़े वर्गों की राजनीति करते रहे हैं, अब उनको लग रहा है कि अभी अति पिछड़े या दलित कमजोर वर्ग हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। बस इनको आप नीचे दिखाओ, इनका आलोचना करो, इनका भर्त्सना करो, इनको आप नीचे गिराने का प्रयास करो, तो उनसे नहीं है। जनता हमारे साथ खड़ी हो रही है। आने वाले समय में 80 की 80 लोकसभा सीट हम लोग जीतेंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में विकास की जो यात्रा है देश के दिशा से आगे बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश खुशहाल प्रदेश बनेगा और आने वाले समय में विश्व गुरु भारत बनेगा। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपने इतनी बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत तो आपने देखा जिस तरह से अरुण राजभर 2024 की तैयारियों के लिए लगे हुए हैं और उन्होंने जिस तरह से बताया कि उनके विजन क्या होंगे 2024 के लिए और मंत्री पद 2024 के लिए उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि हम सिर्फ गरीब वंचितों के लिए ही लड़ाई करेंगे और 2024 में मजबूती के साथ जीत हासिल करेंगे। ऐसे ही आप देखते रहिए लगातार 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। तब तक के लिए नमस्कार।